एक संस्कृत का टॉपिक रह गया था और वो थे वाच्य परिवर्तन। थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझाने की, वैसे तो नहीं आता है हमें इतना, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं वाच्य परिवर्तन को समझने की कि किस प्रकार से वाच्य जो है वो परिवर्तित होते हैं। तो वाच्य मुख्य रूप से यहाँ तीन भागों में बटे रहेंगे आपके। एक आपका रहेगा कर्तवाच्य, यानी कि एक आपका रहेगा कर्तवाच्य, दूसरा आपका रहेगा भाववाच्य और तीसरा आपका रहेगा यहाँ पर पहले कर्ता के बाद कर्म यानी कि कर्मवाच्य और तीसरे नंबर पर आता है आपका भाववाच्य। तो जो तीसरे नंबर पर आएगा वो आपका भाववाच्य जो है वो आपका आएगा। अब जरा देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन में क्या कर्ता होगा, क्या कर्म होगा, क्या आपका क्या होगा। तो देखना यहाँ पर जो कहानी चलेगी, जो कर्तवाच्य के अंतर्गत और फिर कर्मवाच्य के अंतर्गत और फिर भाववाच्य के अंतर्गत, एक से दूसरे में बदलना, फिर एक से किसी तीसरे में बदलना, यही जो है वो आपको चलता रहता है। लेकिन आपको वहां बदलना नहीं है, आपको सिर्फ पहचानना है और पहचानने में ही आपके जो है वो नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि वहां ऑलरेडी बदले हुए रखे होते हैं। तो हमें सिर्फ पहचानना है। तो पहचाने की किसे, उसी को समझना है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ एक शॉर्ट रूप लिख लेते हैं, फिर हम एक एक करके सारे पॉइंट समझाते हैं। तो तीन चीजें, सबसे पहले कर्ता, यानी कि सपोज दैट यहाँ कर्ता होगा, जो आपका कर्म होगा वो होगा और साथ में क्रिया होगी। ये तीन ही वाक्य में आपके क्या है, मुख्य रूप से दिए होंगे सभी जगह। यहाँ पर भी कर्ता होगा, यहाँ भी कर्म होगा, कहने का मतलब है यहाँ भी कर्ता होगा, यहाँ भी कर्म होगा, यहाँ पर भी आपकी क्या होगी, क्रिया जो है वो दी गई होगी। यहाँ पर भी जो है वो आपका क्या होगा, कर्ता होगा, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, कर्म होगा और यहाँ पर भी क्या होगी, आपकी क्रिया होगी। तो मुख्य रूप से जो है वो आपके यही तीन शब्द जो है वो आपके बार बार प्रयोग होंगे, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब यहाँ समझना है कि कर्तवाच्य का मतलब क्या। जब भी कभी कर्तवाच्य का वाक्य देखो तो इसमें जो कर्ता है उसकी जो विभक्ति होगी कर्ता की क्या होगी, प्रथमा, यानी कि फर्स्ट, यानी कि हमने फर्स्ट से लिखा है, यानी कि प्रथमा विभक्ति आपकी क्या होगी, कर्तवाच्य की जो है वो पाई जाएगी। ये जो कर्तवाच्य है वो किसमें पाया जाएगा, प्रथमा विभक्ति में पाया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा वो कर्मवाच्य की विभक्ति क्या होगी, तृतीया, यानी कि तृतीय विभक्ति में आपका क्या होगा, कर्मवाच्य जो है वो पाया जाएगा। यानी कि अगर राम का ही रूप ले लें तो प्रथम विभक्ति क्या आता है, रामः, और कर्ता के अंतर्गत जब कर्म होगा तो क्या आएगा, रामेण, यानी कि एन जो है वो आपका क्या है, जुड़ जाएगा। लेकिन जब भाववाच्य होगा तो भाववाच्य में भी जो कर्ता है उसकी विभक्ति क्या कहलाएगी, तृतीय विभक्ति, यानी कि यहाँ पर भी जो विभक्ति होगी वो आपकी कौन सी आ रही होगी, कर्ता की तृतीय विभक्ति के रूप में जो है वो आप जानेंगे। फिर बात करते हैं कर्म। तो यहाँ पर जो कर्म होगा वो कर्म आपका हमेशा द्वितीय विभक्ति में होगा, ध्यान रखेंगे। जो कर्म होगा वो हमेशा किस विभक्ति में होगा, तो द्वितीय विभक्ति में आपका जो है वो कर्म होगा। यहाँ पर जो कर्म है, कर्म ही वाच्य है, कहने का मतलब है कर्म प्रधान है, यानी कि जिसमें कर्ता प्रधान है तो कर्ता प्रथम विभक्ति होगी, जहां कर्म वाच्य है तो कर्म प्रथम विभक्ति होगी। तो यहाँ पर जो कर्म है वो आपका किसमें पाया जाएगा, प्रथमा विभक्ति या प्रथम विभक्ति के रूप में जो है वो क्या पाया जाएगा, आपका कर्म जो है वो पाया जाएगा। और इसमें भाववाच्य में कर्म रहता ही नहीं है, भाववाच्य में कर्म जो रहता है वो क्या रहता है, आपका अनुपस्थित रहता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर भाववाच्य में जो है वो कर्म पाया ही नहीं जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कर्तवाच्य में प्रथमा विभक्ति, कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति, कर्तावाच्य में कर्तवाच्य में प्रथम विभक्ति, कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति, कर्तावाच्य में तृतीय विभक्ति। लेकिन अंतर क्या करोगे, कर्मवाच्य में कर्म प्रथम विभक्ति में होगा, लेकिन भाववाच्य में कर्म पाया ही नहीं जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं। और जब नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जब कर्म नहीं होगा तो वो क्रिया वो भी आपकी क्या बन जाएगी, अकर्मक क्रिया बन जाएगी। यानी कि जो क्रिया होगी वो आपकी कैसी क्रिया बनेगी, अकर्मक क्रिया बन जाएगी। ध्यान करो, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वो क्रिया कैसी कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। और अकर्मक क्रिया किस रूप में पाई जाएगी, तो प्रथम पुरुष, ध्यान रखना, जो अकर्मक क्रिया है वो किस रूप में पाई जाएगी, वो प्रथम पुरुष एक वचन में पाई जाएगी। जो पाई जाएगी वो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रूप चलते हैं, वो रूप जो है वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के चलते हैं और साथ में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के चलते हैं। तो वहां पर जब अकर्मक क्रिया होगी उस अकर्मक क्रिया का रूप चलेगा और वो पठ धातु है तो पठ धातु में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम, उत्तम, मध्यम पुरुष जो है वो आपका पाया जाएगा। फिर बात करें यहीं पर, तो यहाँ पर जो क्रिया दी गई है,
यहाँ पर जो क्रिया दी गई है यानी कि या कर्म में आ जाओ तो कर्म पर जो क्रिया होगी वो क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। ध्यान रखना, यहाँ पर जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार। अगर कर्म प्रथमा विभक्ति का है तो क्रिया आपकी क्या होगी, प्रथम विभक्ति के अनुसार होगी। तो यहाँ पर जो आपकी क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होगी। लेकिन हमने आपको दो रूप पढ़ाए थे क्रियाओं के, एक पढ़ाया था परस्मैधिपदी और एक पढ़ा था आत्मनेपदी। तो यहाँ पर जो क्रिया के रूप चलते हैं वो आत्मनेपदी के रूप जो है वो आपके चलेंगे, यानी कि जो क्रिया होगी वो आत्मनेपदी के रूप में जो है वो आपकी क्या है, पाई जाएगी। और क्रिया यहाँ पर कैसी होगी, सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कर्म है वो आपका क्या है, उपस्थित है। तो इतना डाटा आप याद रखेंगे साथ में। और यहाँ पर कोई कहे कि क्रिया, यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार होगी, तो कर्ता के अनुसार क्या होगी, आपकी क्रिया जो है वो हो रही होगी। तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। और कर्ता के अनुसार का मतलब है जैसा कर्ता का वचन होगा वैसे ही यहाँ क्रिया का वचन होगा। जैसे कर्ता का आपका जैसा कर्ता का पुरुष होगा वैसे ही क्रिया का क्या होगा, यहाँ पर पुरुष होगा। तो यहाँ पर जो क्रिया है, कहने का मतलब आपको कितना याद रखना है, यही टेबल आपको पूरा का पूरा काम करा देगी। इतना भी काफी है संक्षेप में याद रखना। जो आपको संक्षेप में हमने जो बताया है ये कर्म कर्तवाच्य के लिए है, ये कर्म वाच्य के लिए है, और ये आपका किसके लिए है, भाव वाच्य के लिए है। कर्तवाच्य में कर्ता में प्रथम विभक्ति होगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, क्रिया में कर्ता के अनुसार वचन और पुरुष जो है वो कर्ता के अनुसार चलेंगे। अगर यहाँ पर कर्ता व्यक्ति है तो हो सकता है यहाँ पर पुरुष आ जाए, यानी कि आपका कौन सा पुरुष रहेगा, कहने का मतलब है। और यहाँ पर जो वचन है यानी पुरुष में मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है या सर्वनाम होगा तो उसके रूप से चलेगा। वचन है तो वचन के अनुसार चलेगा कि एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। फिर इसके बाद जो आपका कर्म वाच्य रहेगा, कर्म में कर्ता तृतीय व्यक्ति में होगा, कर्म आपका जो है वो प्रथम व्यक्ति में होगा, और क्रिया कर्म के अनुसार होगी लेकिन आत्मनेपदी के रूप में पाई जाएगी, अलग दिख जाएगी आपको। और कर्ता तृतीय व्यक्ति में होगा, इसमें कर्म उपस्थित नहीं होगा, हमेशा क्रिया कर्मक होगी, लेकिन यह किसमें पाई जाएगी, प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत पाई जाएगी। अब एक एक करके समझते हैं कर्तवाच्य। तो पहले कर्तवाच्य ले लेते हैं और कर्तवाच्य को हम आपको समझा देते हैं। वो 3 पॉइंट याद रखना है जो आपको बताए हैं कर्तवाच्य। तो अब कर्तवाच्य को समझते हैं कि आखिर कर्तवाच्य क्या है, या कर्तवाच्य किसको कहते हैं, या कर्तवाच्य होता क्या है। तो कर्तवाच्य की बात कर लेते हैं कि कर्तवाच्य क्या है। तो वैसे तो वही जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसको क्या कहा जाता है, कर्तवाच्य कहा जाता है। कहने का मतलब जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार हो। तो अब हमें कर्ता के अनुसार हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अनुसार हो तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। हम सीधा सीधा याद क्या रखेंगे, इसके लिए हम सीधा याद रखेंगे कि यहाँ पर एक उदाहरण ही ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख लिया है राकेश फल खाता है। सीधा सीधा थ्योरी की जगह हम समझने पर चलते हैं। सीधा उदाहरण ले लिया है, एक वाक्य, राकेश क्या करता है, फल खाता है। तो देखो अगर हिंदी में भी आप देखोगे तो राकेश करता है, यानी कि ये आपका क्या रहेगा, करता रहेगा। ये फल क्या खाता है, कर्म, यानी कि क्या खा रहा है, फल, और खाने की क्रिया हो रही है यानी कि क्या कर रहा है, क्रिया खाता है। तो यहाँ पर 3 चीजें उपस्थित हैं। तो अगर हिंदी के अनुसार भी आप जाओगे तो यहाँ पर ये किसके अंतर्गत आएगा, यहाँ पर कर्तवाच्य है, कहने का मतलब है हिंदी के अनुसार भी अगर आप गए तो यहाँ पर कर्म उपस्थित है लेकिन क्या खा रहा है, उत्तर भी मिल रहा है कि राकेश क्या खाता है, तो राकेश फल खाता है। अब इसकी संस्कृत बनाओ थोड़ा। तो अब संस्कृत बनाएंगे तो जरा देखना, कहा है कि इसमें कर्ता प्रधान है, क्योंकि खाने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, राकेश के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो आपका क्या है, प्रधान है, यानी कि कर्त प्रधान है। तो जब कर्त प्रधान होगा तो यहाँ पर कर्ता की कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। ध्यान करो, प्रथमा विभक्ति होगी। जब कर्ता की प्रथमा विभक्ति होगी तो फिर फल जो है वो आपका हमने क्या बताया था, यहाँ याद करो, फल जो है वो आपका क्या है, कर्म। तो फल की कर्म की कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। और जो क्रिया है वो किसके अनुसार जाएगी, वो कर्ता के अनुसार जाएगी। कर्ता जिस वचन जिस क्रिया जिस विभक्ति का है वो आपका क्या होगा, क्रिया भी उसी की होगी। तो आपको रूल याद रखना है 1 to 1। 1 to 1 का मतलब क्या, जहां पर प्रथमा और द्वितीय और प्रथमा विभक्ति का मेल हो वहां पर हमेशा क्या होगा, कर्तवाच्य पाया जाएगा। जैसे कि अब इसी को लिख लें, राकेश को अब संस्कृत में लिखते हैं तो हिंदी है, तो राकेश का राम के रूप से चलेगा, और राम का जो है वो आपका क्या होता है, रामः। राकेश का क्या होगा, राकेशः। तो ये आपका क्या आ गया, प्रथमा विभक्ति राकेशः। अब फल का रूप नपुंसकलिंग से चलेगा,
कहने का मतलब है फलम फले फलानी, ध्यान करो, फलम फले फलानी। तो आपका फल का जो रूप चलता है उसका द्वितीय विभक्ति, यानी कि जो प्रथम विभक्ति रहती है और द्वितीय विभक्ति रहती है, दोनों ही सेम रहते हैं। यानी कि फलम फले फलानी, याद आ रहा हो आपको, तो यहाँ पर भी फलम फले फलानी। तो द्वितीय विभक्ति जो है वो आपका क्या है, द्वितीय विभक्ति फल का क्या रूप आएगा, फलम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, या तो ऐसा फलम लिख लो, और ऐसा फलम नहीं लिखना तो यहाँ पर बिंदी रख दो, ये भी क्या कहलाएगा, फलम के रूप में ही क्या है आपका जाना जाएगा। अब यहाँ पर आ गई है क्रिया, खाना, खाता है। खाता है की क्रिया क्या होती है, खाद, यानी कि इसकी संस्कृत है खाद, यानी कि धातु जो है वो खाद। अब खाद की प्रथम विभक्ति से चलेगा तो पठ धातु से चलेगा, पठती पठता पठंती, तो पठती खादती। तो यहाँ पर जो आपका रूप आएगा वो क्या आएगा, खाद में खादती, क्योंकि इसका जो रूप है राकेश, राकेश प्रथम विभक्ति कहने मतलब प्रथम विभक्ति है, तो क्रिया खाद भी किसके रूप से चलेगी, प्रथम विभक्ति एक वचन से चलेगी। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, खादती आएगा। तो आप क्या रखेंगे, खादती। तो आपका बन गया, यानी राकेश फलम खादती, ये क्या बन गया है, कर्तवाच्य में क्या कर गया है, वाक्य बन गया है। फिर कहें कोई और, तो यहाँ आप तो ये देखोगे राकेशः प्रथम विभक्ति, फलम द्वितीय विभक्ति, खादती पठती प्रथम विभक्ति, तो 1 to 1 ये क्या कहलाएगा, कर्तवाच्य का वाक्य कहलाएगा। इतनी सी पहचान केवल आपसे वो वहां पर क्या करेगा, पूछेगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर दूसरा है, तू फल खाता है, तू फल खाता है। चलिए सर, अब तू फल खाता है, तो तू फल खाता है की बनाते हैं। तो सबसे पहले तू, तो तू आपका क्या दिया गया है, यानी कि तुम की बात की गई है, और तुम तू का रूप क्या चलता है, सर्वनाम है तुम। ध्यान करो, तुम का रूप चलता है, तो तुम ऐसा लिख दो या तुम ऐसा लिख दो, एक ही बात है। अब त्वा का रूप जो चलेगा वो किसके रूप से चलेगा, वो भी तो आपके हमने सर्वनाम के आपको रूप लिखाए हैं, तो सर्वनाम का जो रूप है वो त्वा के रूप से चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसका प्रथम विभक्ति तुम ही तो आता है, अब इसमें तुम के रूप से चलेगा। अब ये जो तुम है, तो ये खाता भी जो है वो आपके किसके रूप से चलेगा, इसी के रूप से चलेगा। ध्यान से समझिएगा सर, ध्यान रखना। यानी कि अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में हमने आपको सर्वनाम बताए हैं, और सर्वनाम में जो रूप चलते हैं हमने ये सारे रूप आपको बताए हैं सर्वनाम के, और सर्वनाम के जितने रूप हैं वो किसके रूप से चलते हैं, कहने का मतलब है तुम के रूप से जो है वो आपके क्या है, चलते हैं। आपको हमने तुम का रूप शायद हमने बताया कि नहीं बताया, हमें नहीं पता, नहीं बताया शायद, कोई बात नहीं बताया तो ठीक है, 1 मिनट, ठीक है कोई बात नहीं। तुम का नहीं बताया है, तुम आप बता भी नहीं रहे, कहने का मतलब है। अच्छा, अहम का तो बताया है, ठीक है। यहाँ इसको जगह ये करो, पहले मैं फल खाता हूँ, अहम का तो बताया है, अहम का, ठीक है ना। तो मैं फल खाता हूँ को कर लीजिए, क्योंकि अहम का तो शायद हमने बताया है, कि अहम का भी नहीं बताया, अच्छा अहम के भी नहीं बताया शायद, चलिए कोई बात नहीं, या फिर चलिए अभी अहम मैं लिख लेते हैं कि मैं फल खाता हूँ। तो मैं फल खाता हूँ का मतलब क्या, अब देखना, यहाँ पर हमने एक टेबल आपको लिखाई थी जिसमें आपको बताया था, ध्यान करो, सा तऊ ते, और ये साह तऊ ते किसके अंतर्गत आता है, प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, याद करो। और ये आता है एक वचन, ये आता है द्विवचन, और ये आता है बहुवचन। फिर इसी में हमने प्रथम पुरुष के बाद क्या लिखाया था, मध्यम पुरुष लिखाया था। इस मध्यम पुरुष में बताया था तुम, इसी में लिखाया था वो तुम, यानी कि तुम, युवाम, याद आ रहा होगा, युवाम, और यूयम, यूयम, तो हमने ये भी आपको लिखाया था यूयम। इसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और फिर आपका आया था उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मतलब क्या, अहम, मैं, फिर आवाम वयम, आ वाम और वयम, ये हमने लिखाए थे आपको। ये सब है आपके रूप जो हमने आपको संस्कृत में लिखा रखे हैं, ध्यान करो। तो अब यहाँ पर जो मैं आया है, तो मैं आया है वो कहाँ आया है, मैं का मतलब ये आपका उत्तम पुरुष क्या है, एक वचन है, कहने का मतलब है। तो उत्तम पुरुष आपका क्या है, अहम का एक वचन उत्तम पुरुष है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन है, तो मैं की जो संस्कृत है वो क्या आएगी, अहम आएगी, क्योंकि ये जो है वो उत्तम पुरुष के रूप से इसका रूप जो चलता है वो अहम चलता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अहम, यानी कि यहाँ पर अहम आएगा। अब ये जो फल है ये तो हमेशा जो है वो फल जो है वो हमेशा किसके रूप से चलेगा, द्वितीय, यानी कि द्वितीय विभक्ति चलेगी। तो फल का द्वितीय विभक्ति क्या है, फल का द्वितीय विभक्ति तो फलम ही आएगा, तो इसमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, ये आपका क्या आएगा, फलम ही आएगा।
अब यहां खाता है तो क्रिया जो है वो किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार आएगी। कर्ता यहां पर क्या है, अहम है, और ये उत्तम पुरुष के रूप में अहम है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी, एक वचन की। तो उत्तम पुरुष की क्रिया याद करो। अब पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप पठ धातु का ही याद कर लें तो भी काम चल जाएगा। पठ धातु का पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी, यानी क्या आएगा, पठामी। तो पठामी, अब हमें पठामी किसमें जोड़ना है, खाद में, तो क्या आएगा, खादामी, यही तो आएगा। यानी कि पठामी को हम किसमें जोड़ोगे, खादामी। तो खादामी, पठामी में खादामी, तो अहम फलम खादामी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए। यानी कि आपका जो वाक्य बन गया वो किसमें बन गया, ये जो अहम बन गया ये आपका किस में रहा है, यानी कि आपका जो गया है ये प्रथम विभक्ति, यानी कि ये आपका कर्तवाच्य में जो है वो आपका क्या कर गया है, वाक्य जो है वो बन गया है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। तो यहां पर मैं फल खाता हूं का मतलब अहम, यानी कि मैं को किसमें बदल दिया, अहम में। क्यों बदल दिया, क्योंकि इसकी संस्कृत अहम है। अब जब अहम बदला है तो ये उत्तम पुरुष का है, तो हमें धातु भी लगानी पड़ेगी, वो इसी अहम के अनुसार उत्तम पुरुष की लगानी पड़ेगी। तो उत्तम पुरुष का रूप पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा, तो हमें पठामी के तहत क्या लगाना पड़ेगा, खादामी लगाना पड़ेगा। फिर अगर कहें अब जो पहले वाला लिखा था वो लिख लो, अब वो भी क्लियर हो जाएगा। देखना तीसरे नंबर पर हमने आपको क्या बताया था, दूसरे पर तू फल खाता है, यानी कि तू फल खाता है। तो अब तू फल खाता है का मतलब क्या है, यहां पर तू का मतलब क्या है, मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष में क्या आएगा, तुम। तो मध्यम पुरुष में क्या लिख दिया, तुम। फल का तो हमेशा द्वितीय विभक्ति है, तो फल का क्या होगा, फलम। या तो ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो। अब खाता है क्रिया किसके अनुसार आएगी, पहले के अनुसार, क्योंकि 1 to 1 का रूल है, तो पहले कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। अब क्रिया कौन सी लगेगी, मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष की क्रिया करो। खाद में पठती पठता पठंती पठसी, यानी कि क्रिया आपकी क्या होगी, पठसी। तो यहां पर क्या होगी, खादसी, यानी कि यहां पर क्रिया खाद की क्या होगी, खादसी। तो बात समझ पाए कि नहीं। यानी कि पठ धातु का आप याद रखोगे, उसी से सारी क्रियाएं जो है वो आपकी क्या आ जाएंगी, निकल के आ जाएंगी। आई थिंक शायद आप कर लोगे। जैसे यहाँ पर एक और वाक्य ले लेते हैं ताकि आप कर लें कि इनको हम पहचान लोगे। अब ये तोम का मतलब क्या है, ये प्रथम विभक्ति, फलम का मतलब द्वितीय, और खादासी जो लिया गया है वो तोम के रूप से लिया गया है। तो ये सेम मिल जाए, ये बीच का द्वितीय विभक्ति मिल जाए, यही आपका क्या कहलाएगा, कर्तवाच्य कहलाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, कर्तवाच्य। प्रथमा कर्ता प्रथमा विभक्ति और क्रिया प्रथमा विभक्ति, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया हो, तो ये, और बीच की जो कर्म है वो आपका द्वितीय विभक्ति में दिया गया हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य के अंतर्गत कहलाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं, मतलब एक वाक्य और ले लेते हैं बहुवचन का। जैसे कि हम फल खाते हैं, हम फल खाते हैं। तो अब हमने क्या किया है, फल खा लिया है, हम फल खाते हैं। अब हम फल खाते हैं का मतलब क्या, हम का मतलब क्या है, यहाँ पर अहम तो आएगा नहीं, यानी कि मैं है, यानी आवाम वयम, यानी कि अगर हम दोनों आता तो आता आवाम, लेकिन अब आएगा हम। कहने का मतलब है यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, वयम का। क्यों, क्योंकि अगर मैं होता तो अहम आता, हम दोनों होते तो आवाम आता, लेकिन हम का मतलब है संख्या फिक्स नहीं, पता नहीं 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, तो 2 से अधिक होंगे तो क्या आएगा, हम का वयम आएगा। क्योंकि हम जो है वो क्या है, हिंदी का बहुवचन है, तो यहाँ पर संस्कृत का वयम शब्द क्या करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ तो फल की हमेशा प्रथमा कर्तवाच्य में हमेशा फल की आपकी द्वितीय विभक्ति चलेगी, तो चाहे तो फलम ऐसा लिख लो और चाहे बिंदी रख के लिख लो, एक ही बात है। अब खाते हैं क्रिया, क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार, और कर्ता क्या है, ये है। तो आप पठती का पठ धातु का या खाद धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन लिखो, तो पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा, तो आपका क्या आएगा, पठामी पठावा पठामा। तो पठामी पठावा पठामा आएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, खादती खादता खादंती, खादसी खादता खादत, खादामी खादावा खादामा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, खादामा। तो आपका अब यहाँ पर खाते हैं की जगह पर क्या आएगा, खादामा। शायद आप बात समझ गए होंगे कि कर्तवाच्य के वाक्य तो शायद आप पहचान लोगे, ठीक है ना। एकदम शॉर्ट टू द पॉइंट बात कर रहे हैं सर, ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे, क्योंकि शॉर्ट टू द पॉइंट जो है वो बात कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्तवाच्य के बाद कर्मवाच्य को देख लेते हैं। कर्तवाच्य शायद आप पहचान लोगे, 1 to 1 का रूल याद रखना।
वन टू वन जहां पे मिल जाए, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया हो और कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति हो, तो वहां पर आपका क्या कहलाएगा, कर्तवाच्य कहलाएगा। अब कर्म वाच्य की बात करो, कहना कर्म वाच्य की बात करो। अब हम कर्म वाच्य की अगर बात करते हैं कि कर्म वाच्य किसे कहेंगे, तो कर्म वाच्य को समझ लेते हैं कि कर्म वाच्य क्या है। इसमें कहा गया है कि क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी, ध्यान करो, यानी कि जो क्रिया है, क्रिया वो किसके अनुसार होगी, यानी कि समझना, यहां पर एक एक करके समझते हैं। तीन शब्द है, पहले कर्ता, कर्म और आपका क्रिया, ये तीन शब्द तो होंगे ना, और ये तीन शब्द में है। तो अब यहाँ पर कर्ता जो है वो सबसे पहले किस में जाएगा, तृतीय विभक्ति में जाएगा। कर्म जो है वो प्रथमा विभक्ति में जाएगा, प्रथमा विभक्ति में जाएगा। और जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार होगी। जैसी क्रिया है, जैसा कर्म है, वैसे ही आपकी क्या होगी, क्रिया होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कर्म वाच्य हमेशा जो क्रिया रहेगी, कर्म वाच्य में क्रिया हमेशा किसके अनुसार होती है, तो क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार। अब यहां पर क्या रूल बन रहा है, तो पहले एक वाक्य लिख लेते हैं ताकि आप समझ पाए, ठीक है ना। देखना, पहले हमने एक वाक्य लिखा, जैसे हमने लिखा था रामः यानी कि राम, फलम यानी कि फल, खादती खाता है। यही वाक्य कहा गया है कि ये वाक्य जो है वो कर्तवाच्य का है। अब इस कर्तवाच्य के वाक्य को कर्म वाच्य में बदलिए कि कर्म वाच्य में क्या होगा। तो हमने कर्म वाच्य के लिए क्या कहा, कर्ता जो है वो हमेशा क्या होगा, तृतीय विभक्ति में, कर्ता हमेशा क्या होगा, तृतीय विभक्ति में, कर्म हमेशा क्या होगा, प्रथम विभक्ति में, और क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार होगी, लेकिन आत्मनेपदे के रूप में क्या की जाएगी, लिखी जाएगी। हमने शुरुआत में देखो लिखाया था कि कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा, कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा, ध्यान रखना, यानी कि जो कर्ता है वो तृतीय विभक्ति में होगा, कर्म प्रथम विभक्ति में होगा, क्रिया कर्म के अनुसार होगी, लेकिन आत्मनेपदी के रूप में, सकर्मक के रूप में क्या की जाएगी, लिखी जाएगी। तो अब आत्मनेपदी का ही यहाँ रूप खेल है पूरा। हम आत्मनेपदी को भी लिखना आपको बता देते हैं ताकि पहचान ना बता रहे हैं, लिखना क्या, देखना। तो अब यहाँ पर राम, राम को सबसे पहले हमें क्या है, तो ये प्रथमा है, ये द्वितीय है और ये प्रथमा है। तो वन टू वन ये किसको बता रहा है, कर्तवाच्य को बता रहा है। अब हम इसको किस में बदलेंगे, हम इसको बदलेंगे किस में, तो हम इसको बदलेंगे कर्म वाच्य में। तो हमें राम को किस में बदलना है, तृतीय विभक्ति में, कर्ता को। तो राम का तृतीय विभक्ति क्या है, रामेण। राम का तृतीय विभक्ति क्या कहलाएगा, रामेण, यानी कि रामेण या रामेण। अब राम का तृतीय विभक्ति रामेण है। अब ध्यान करो, फल का प्रथमा विभक्ति क्या है, ये तो फल का द्वितीय विभक्ति है, तो फल का प्रथम विभक्ति तो फलम ही आता है, कहने का मतलब है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो प्रथम विभक्ति क्या आएगा, फलम ही आएगा, तो फलम का फलम रहेगी। अब लेकिन जो क्रिया है खादती, वो आपकी कर्ता के अनुसार नहीं चलेगी, अब किसके अनुसार चलेगी, फल के अनुसार चलेगी। तो अब फल का रूप देख लेते हैं कि फल के अनुसार चलेगी, लेकिन आत्मनेपदे के रूप में क्या करेगी, चलेगी। तो अब सबसे मेन जो है वो आत्मनेपदे का रूप है। यहां पर अगर हम प्रथम के अनुसार ले लें तो खादती ही आनी चाहिए, लेकिन हमें कौन सा रूप लेना है, आत्मनेपदी का रूप लेना है, आत्मनेपदी का। तो अब आत्मनेपदी का रूप बनाने के लिए क्या करोगे, तो जब भी कभी कर्म वाच्य की क्रिया आत्मनेपदी की बनानी है तो आप यहां पर एक नियम लिख लो, आपका हमेशा काम आएगा। मूल धातु में या, यानी कि जो या शब्द है वो मूल धातु में जोड़ते हैं, मूल धातु में या शब्द या जोड़ते हैं और आत्मनेपद के रूप चलते हैं, आत्मनेपद के रूप चलाते हैं, यानी कि फिर हम क्या करते हैं, आत्मनेपद के रूप जो है वो चलाते हैं। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, क्रिया में क्या करेंगे, या जोड़ेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, आत्मनेपदे के रूप चलाएंगे। तो देखना जरा हम आपको बता दें, जैसे लिख धातु है, ये धातु हो गई लिख, ठीक है ना, इसमें या जोड़ेंगे, ठीक है ना, समझना। पट धातु हो गई, ताकि आप समझ जाओ, इसमें भी या जोड़ेंगे। फिर आपकी गम धातु हो गई, इस गम धातु में भी या जोड़ेंगे। फिर आपकी हंस धातु हो गई, इस हंस धातु में भी या जोड़ेंगे। फिर आपकी रुद्र धातु हो गई, यानी कि यही गिनती के पूछे जाएंगे, आप इतने भी याद कर लो तो भी काम चल जाएगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना पूछेगा वो। तो अब इसमें ही क्या जोड़ेंगे, लास्ट में आत्मनेपदी, इसमें भी या जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, सब में लास्ट में तेते आपको मिलेगा, सभी में तेते शब्द मिलेगा। यही आत्मनेपद की सबसे बड़ी क्या है, पहचान है।
तो जब लिख धातु में या जोड़ा तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो लिख धातु में जब या जोड़ा और ता जोड़ा तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो यहां लिख देते हैं लिखते, लिखते। ये आपका क्या है, पठत, पठ्यते, पठ्यते। ये क्या है, गम्यते, गम्यते। ये आपका क्या है, हस्यते, हस्यते। तो जहां पर यते यते शब्द आ जाए वो सब क्या है, आत्मनेपदी के रूप है। ये दिया गया है रुद्यते, तो रुद्यते। तो ध्यान रखना, ये आत्मनेपदी के रूप आप बनाना सीख जाओगे धातु में। जब भी कभी वो कहे तो क्या करोगे, मूल धातु में बीच में या और लास्ट में आपका ता, ते की मात्रा, ता और ए की मात्रा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आत्मनेपदी का रूप जो है वो आपका बन जाएगा। लेकिन ये जो रूप है ये किसके लिए माना जाएगा, आत्मनेपदी का एक वचन का रूप जो है वो आपका माना जाएगा। कि आत्मनेपदी का एक वचन का मतलब जब एक वचन कर्म होगा तो एक वचन क्रिया लगाओगे, द्विवचन कर्म होगा द्विवचन क्रिया लगाओगे, बहुवचन कर्म होगा बहुवचन क्रिया लगाओगे। तो अभी पहले एक वचन से तो निपटो, फिर उसके बाद हम बताते हैं। और चलिए, तो अब यहां पर जो आया है, क्या आया है, फलम। और फलम का मतलब क्या, फल जो है वो आपका क्या कर रहा है, खा रहा है। तो फल जो है वो आपका क्या आएगा, एक वचन आएगा कि बहुवचन आएगा कि द्विवचन आएगा। भाई फल है तो एक ये तो नहीं कहा है आप फल का है, फल खा रहा है, ठीक है ना। तो फल एक ही तो कोई खा रहा है, तो ये जो आपका रूप चलेगा वो किससे चलेगा, कहने का मतलब है यहां पर खाद, यानी कि खाद धातु में, खाद धातु में या जोड़ देंगे और ते जोड़ देंगे तो क्या बनेगी क्रिया, खाद्यते नहीं बन जाएगी, खाद्यते। तो खाद्यते बन गई कि नहीं बन गई। तो अब यहां पर जो कर्म के अनुसार जो है वो आपका खादती की जगह पर क्या आ जाएगा, खाद्यते आ जाएगा। तो सबसे बड़ी पहचान क्या है सर, वैसे तो आप पहचान लोगे, 3 1, ध्यान रखना, यानी कि 3 1 और ये 1। वहां पर क्या था देखो, कर्ता, कर्ता, कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति, फलम प्रथमा विभक्ति और उसी के अनुसार आपकी क्या रहेगी क्रिया। तो जब 3 1 1 का रूल हो तो कर्मवाच्य, जब 1 1 2 1 का रूल हो तो कर्तवाच्य। लेकिन आप सीधे भी याद रख सकते हो, यहां यते शब्द जुड़ जाए और कर्म अगर उपस्थित है, आंख बंद करके वहां पर कर्मवाच्य लगा देना, क्योंकि इनके बिना तो क्रिया बनेगी ही नहीं, ठीक है ना, इनके बिना तो क्रिया बनेगी ही नहीं। एक और उदाहरण ले लें, देखना सर जरा, एक उदाहरण और ले लें यहां पर। चलिए एक उदाहरण और ले लें आपका यहां पर। तो यहां पर सपोज दैट दिया गया है, और दिया गया है क्या, एक वाक्य दिया गया है, बालक विद्यालय जाते हैं। तो एक मिनट, अब राम को पहले विद्यालय पहुंचाओ, राम विद्यालय जाते हैं। तो राम विद्यालय जाते हैं, ये तो हिंदी में है, इसका कर्तवाच्य बनाओ तो रामः, कर्म विद्यालयम, तो विद्यालयम, जाते की गच्छति, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्या होगी, क्रिया होगी। तो यहां पर क्या लिख देंगे, गच्छति। तो आपका क्या हो गया, रामः विद्यालय गच्छति। अब इसका बनाओ कर्मवाच्य, लगाओ सर कर्मवाच्य, राम का तृतीय विभक्ति रामेण, विद्यालय नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग विद्यालय है। बताओ क्या विद्यालय जो है वो नपुंसकलिंग किसके रूप से चलेगा, विद्यालय सर जी, विद्यालय जो है वो किसके रूप से चलेगा सर जी, ये विद्यालयम, ये तो द्वितीय विभक्ति है, कहने का मतलब है। ये जो अब इसकी हम क्या विभक्ति लाएंगे, विद्यालय की प्रथमा विभक्ति, और विद्यालय जो है वो राम के रूप से चल रहा है एक प्रकार से। तो आपका वहां पर हम क्या कर रहे थे, ध्यान करो, यहां पर तो हम फलम फले फलानी कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर राम के रूप से चलेगा कर्ता, यानी कि प्रथमा विभक्ति, तो विद्यालयः, यानी कि अब ये आपका जो चेंज होगा वो किस में आएगा, विद्यालयः। तो अब आपका विद्यालयम की जगह पर जो कर्मवाच्य है वो किसमें बदल जाएगा, विद्यालयः। अब ये विद्यालय प्रथमा विभक्ति है, तो गच्छति का आप आत्मने रूप लगाओ। तो गच्छति का हमने कहां लगाया है, ये तो है आपका गम धातु, कहने का मतलब है। तो ये गम धातु, ये गच्छति के लिए ही तो गम धातु ही तो चलती है, ध्यान करो। तो गम धातु में या लगाया, ते लगाया, तो क्या बन गया, गम्यते। तो यहां पर सीधा क्या लगाएंगे, गम्यते। तो यही तो आपका बन गया गम्यते। बात समझ पाए कि नहीं, बताओ यही बनेगा कि नहीं, बोलो। एक मिनट अब लेकिन देखना, हाँ गम्यते सही है सर, बिल्कुल सही है।
हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहने मतलब है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गम्यते, ऐसा, ठीक है ना, आधा माह। तो अब देखना यहाँ यते शब्द आ जाए और कर्म उपस्थित हो, आंख बंद करके कर्मवाच्य लगा देना, पहचानना पड़ेगा वहां, थोड़ी ना आपको लिखना है, बदलना थोड़ी है, और बदलवाए तो बदलवा भी लोगे, कहने का मतलब है कोई बड़ी बात नहीं है। रामेण विद्यालय गम्यते, क्योंकि यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, ये प्रथम राम के रूप से आ गया विद्यालय, और ये आपका क्या आ गया है गम्यते, यानी कि विद्यालय की ही प्रथम विभक्ति एक वचन से जो है वो आपका गम्यते चला है। अब इसी में बहुवचन वाला ले लो थोड़ा, तो यहाँ पर राम की जगह पर लिख लो बालकः, यानी कि अकेले एक नहीं कई बालक जो है वो विद्यालय जा रहे हैं, बालकः, बालकः विद्यालये, यानी कि विद्यालयम, तो अब द्वितीय विभक्ति आएगी विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालयम गच्छन्ति। अब बात करते हैं जब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आएगी तो विद्यालयम गच्छन्ति। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो देखना ये एक वचन के लिए था, द्विवचन के लिए बहुवचन के लिए अलग चलते हैं रूल, तो हम यहाँ बता देते हैं ताकि आप पहचानने में दिक्कत ना हो। जब द्विवचन की क्रिया आएगी, जब द्विवचन की क्रिया आएगी तो उसके लिए अलग चलेगा, क्या चलेगा, जैसे पठ धातु है तो पठ धातु में अब या नहीं ए जोड़ोगे और ते, तो क्या हो गया पठे, पठ ये ते, यानी कि आपका क्या हो गया पठ ये ते, यानी कि आप क्या जोड़ोगे ए जोड़ोगे, या नहीं ए जोड़ोगे। फिर ऐसा ही सभी में जोड़ दो, लिख धातु में जोड़ दो तो सीधा सीधा एते जोड़ दो, एते, तो एते शब्द है लिखते, तो लिखते। फिर इसके बाद और अगर जोड़ो तो हंस धातु में जोड़ दो। लो, कहने का मतलब ये पहचानना है, एते शब्द जो है वो बाद में जुड़ेगा तो क्या कहोगे हंसेते, तो जहां पर एते शब्द जुड़ा हो वो द्विवचन की क्रिया रहेगी। बहुवचन की क्रिया क्या है, तो बहुवचन, बहुवचन के लिए देख लेते हैं आत्मनेपदी का रूप क्या चलेगा। तो बहुवचन में पठ धातु, उस पठ धातु में या तो रहेगा, लेकिन अब ते की जगह आधा ना और ते जुड़ेगा, ठीक है ना, अब ते की जगह आधा ना और ते जुड़ेगा, तो पठ्यन्ते, पठ धातु में पठ्यन्ते, तो पठ्यन्ते हो गया। यहां पर हंस धातु में लगा दो या लिख धातु में लगा दो, लो लिख धातु में लगा दो, या प्लस आपका आधा ना और ता, तो क्या आ गया लिख्यन्ते, आधा खाही लगा दो यहाँ, लिख्यन्ते, तो यह आपका लिख्यन्ते हो गया, ठीक है ना। एक मिनट, या लगाना पड़ेगा, हमने सीधा लिख दिया लिख्यन्ते, ये आएगा सही, ठीक है ना। तो ऐसे ही हंस धातु में लगा दो, हंस है, हंस धातु में या लगा दो प्लस अंते लगा दो, तो आपका क्या आ गया हस्यन्ते, तो हस्यन्ते आ गया। ये बहुवचन है, ये द्विवचन है, और वो आपका क्या रहेगा एक वचन रहेगा। चलिए चलते हैं, देखिए, चलिए देखना, अगर बात करें तो बालकः विद्यालय गच्छन्ति, तो सबसे पहले तो बालकः मतलब एक बालक नहीं जा रहा है, दो से अधिक बालक जा रहे हैं, इसलिए गच्छन्ति आया है, ठीक है ना। तो अब गच्छति, गच्छन्ता, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, या पठति, पठता, पठन्ति वाले रूप चलेंगे। तो अब यहां पर देखना बालकः, तो सबसे पहले तो ये तो था आपका प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति है प्रथमा, तो 2 1 2 को किसमें बदलना है 3 में। तो अब हम बालक के रूप भी तो राम के रूप से लेते हैं, बालक के रूप भी तो राम के रूप से लेते हैं, लेकिन अब राम का तृतीय विभक्ति का एक वचन नहीं लेना है, रामेण नहीं लेना है, ठीक है ना, राम का तृतीय विभक्ति का एक वचन नहीं लेना है। अब राम का तृतीय विभक्ति का एक वचन नहीं, हम क्या लेंगे रामे, यानी कि तृतीय विभक्ति जो आपका आता है वो क्या आता है राम का, रामे, आय की मात्रा, मतलब आय की मात्रा होती है और आहा बिंदी होती है, तो बालक भी आपका किसके रूप से चलेगा रामे के रूप से, तो आपका क्या बनेगा वाल के, यही तो बनेगा बाल के, बालकः ध्यान करो, रामः, तो बालकः यानी कि बालकः, रामः, रामम, रामः, तो ये आपका बहुवचन है रामः। अब इसका तृतीय विभक्ति बनाओगे तो क्या आएगा रामे, यानी कि बाल के। अब यहां पर ये विद्यालय जो है वो किस में जाएगा प्रथम विभक्ति में जाएगा, बात समझ पा रहे कि नहीं, ये कहां से आ गया, मतलब कहने का मतलब है कि राम के जो रूप चलते हैं वो रामेण तृतीय विभक्ति है, लेकिन अब हम तृतीय विभक्ति का भी क्या लेंगे बहुवचन लेंगे, यानी कि तृतीय विभक्ति तो रहेगी लेकिन बालका, चूंकि बालक बहुवचन आ रहे हैं यहाँ, तो अब यहाँ पर राम का बहुवचन रामे होता है, तो हम क्या लेंगे रामे लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ बाल के विद्यालयम, अब विद्यालयम, विद्यालय किसमें जाएगा प्रथम विभक्ति, और प्रथम विभक्ति क्या कहलाएगी विद्यालया,
तो प्रथम विभक्ति क्या है? विद्यालया। तो विद्यालय की प्रथम विभक्ति विद्यालया रामः के रूप से चलेगी। अब बताओ गच्छन्ति की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर बालकः आया है और गच्छन्ति की जगह पर क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पर विद्यालया है, प्रथम विभक्ति है, तो यहाँ पर जो गच्छन्ति है वो हम क्या लगाएंगे? प्रथमा विभक्ति की लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो प्रथमा विभक्ति की लगाएंगे कि नहीं? तो प्रथमा विभक्ति कहाँ है? ये रही आपकी गम। गम की क्या है? यानी कि जाना की गम्यते। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गम्यते लगाएंगे कि नहीं? तो गच्छन्ति की जगह पर क्या हो जाएगा? गम्यते हो जाएगा। ये वाक्य बन गया आपका किसमें? कर्म वाच्य में। ठीक है, ये किसमें बन गया है? कर्म वाच्य में। बात समझ पा रहे कि नहीं बताओ? ठीक है, एक आध और बता देते हैं कर्त से कर्मवाच्य, ताकि आप याद रखें, या फिर सीधा हम भाववाच्य ले लेते हैं। देखना ये बहुत कम प्रयोग होते हैं, हमेशा प्रथम विभक्ति एक वचन ही होगा। जैसे देखना यहां पर लिखा गया है पहला अहम आपणम। आपणम का मतलब मैं बाजार गच्छामी। चलिए ये लिखा है। अब इसका किस में बदलना है? आपको भाववाच्य में बदलना है। एक ये बदल लेते हैं, जो पेपर में सबसे ज्यादा आते हैं उन्हीं को लेते हैं। एक ले लेते हैं सह, यानी कि वह है, मोदकम यानी कि लड्डू, मोदकम खादती यानी कि खाता है। एक ये ले लेते हैं बदलने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस दो बहुत है समझने के लिए। चलिए देखना अब यहां पर क्या करेंगे? तो अहम यानी कि आपका क्या दिया गया है? अहम दिया गया है। ठीक है ना। अब अहम को किस में बदलना है? तृतीय विभक्ति में बदलना है। अब समस्या है आपके पास, क्योंकि अहम के रूप आपको पता होना चाहिए। तो अहम का तृतीय विभक्ति रूप चलता है मया। अहम का जो तृतीय विभक्ति रूप चलता है वो मया। अब ये आपको सर्वनाम में जब आप जाओगे तो अहम का तृतीय विभक्ति रूप जो है वो क्या मिलेगा? आपको मया मिलेगा। तो अहम का तृतीय विभक्ति रूप मया है। ये आपणः यानी आपणम है, लेकिन अब इसको हम प्रथम विभक्ति में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? आपणः, यानी कि अब ये क्या आ जाएगा? आपणः आ जाएगा। और अब आपणः के अनुसार ही गच्छामी जो है वो किसमें बदलेगा? गम्यते, क्योंकि अब यहां पर क्या ली जाएगी? इसके अनुसार कर्म के अनुसार क्या ली जाएगी क्रिया? तो आपणा प्रथम विभक्ति है तो प्रथम ही विभक्ति की आपकी एक वचन की क्या लगेगी? क्रिया। और ये मया जो है वो आपका अहम का कैसा रूप है? तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप है। अब ये अहम के सर्वनाम वाले जो रूप है वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे यहां देखना सह है, सह, तो सह का जो रूप चलता है वो सा तौ ते तम तम तो तान, और याद आएगा तेन, यानी कि जो सा का तृतीय विभक्ति है वो क्या आता है? रामेण का तेन आता है, तेन। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति सा का क्या लिखेंगे? तेन। तो तृतीय विभक्ति सा का क्या लिख लिया है? तेन। मोदका, मोदका का मतलब ये आपका लड्डू है, और लड्डू जो है वो नपुंसकलिंग के अंतर्गत है। तो मोदकम का तो प्रथम विभक्ति भी क्या रहेगा? मोदकम। तो ये आपका क्या रहेगा? मोदकम। अब जो है वो खाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो अब खाने के लिए खादती। अब खादती का मतलब क्या है? अब इसको खाद्य धातु को यते के साथ जोड़ दो तो खा आ गया, आधा दा आ गया, ये आ गया, ते आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? खाद्यते। अब खाद्यते को ही वो ऐसा लिख देते हैं क्योंकि आधा दा और या आ जाए तो ये हा बन जाता है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? खाद्यते ही कहलाएगा। तो ऐसा भी लिखा हो तो भी सही मानना है, और ऊपर वाला लिखा हो तो वो भी सही मानना है। दोनों ही सही है, ये भी सही है और वो भी सही है, क्योंकि खाद्य आधा दा के बाद या आ जाए तो वो क्या बन जाता है? हा बन जाता है, कहने मतलब है। तो ये आपका शायद कल लोगे कर्त वाच्य से किसमें बदल दिया गया है? कर्म वाच्य में क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा भाव वाच्य को और देख लेते हैं। अब देखना भाव वाच्य में कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। भाव वाच्य में से देखना अभी इसी में से ये आपणम मोदकम अलग कर दो, मया गम्यते तेन खाद्यते हो गया भाव वाच्य। कहने का मतलब है उसमें जो आपका रहता है वो सिर्फ और सिर्फ एक अंतर रहता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि क्या अंतर रहता है, उसकी बात कर लेते हैं। भाव वाच्य की तीसरा वाला, और फिर आपका जो है वो ये वाच्य परिवर्तन क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है हमारे हिसाब से। जितना हमें आता था उतना हमने आपको बता दिया। चलिए अब यहाँ पर जो होगा वो क्या? तो भाव वाच्य का जो कर्ता होगा, हमने आपको बताया है, वो कर्ता हमेशा किस में होगा? तृतीय विभक्ति में होगा। जो कर्म होगा वो कर्म होगा ही नहीं,
तो कर्म दिया नहीं रहेगा इसमें। और जो आपकी क्रिया होगी वो क्रिया हमेशा किसके रूप में होगी? अकर्मक क्रिया के रूप में होगी। यानी कि यहां पर जो क्रिया होगी वो क्रिया हमेशा क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया के रूप में जो है वो आपकी क्रिया जो है वो दी रहेगी। और भाववाच्य में क्रिया जो है वो हमेशा किसमें पाई जाएगी? तो प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष और एक वचन में जो है वो आपकी हमेशा क्रिया जो है वो पाई जाएगी। किसकी? अकर्मक की। इसमें अब देख लेते हैं एक एग्जाम्पल ताकि आप समझ पाए। देखना, हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, जरा बताना। छात्र हसती, यानी कि छात्र क्या करता है? हंसता है। अब बताओ ये किस प्रकार का है वाक्य? कहने का मतलब छात्रा क्या है? हंसती, तो ये कर्तवाच्य का है। क्यों? क्योंकि कर्ता जो है वो आपका किसमें है? प्रथमा विभक्ति में है। तो ये जो वाक्य होगा वो क्या कहलाएगा? कर्तवाच्य का। अब इसी वाक्य को हमको किसमें बदलना है? इसी वाक्य को हमको बदलना है भाववाच्य में। तो हम भाववाच्य में बदलते हैं, क्योंकि छात्र जो है वो किसमें बदलेगा? तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति क्या है? राम के रूप से छात्र चलेगा छात्रेण, राम के रूप से छात्र चलेगा छात्रेण। और यहां पर हसती, तो हसती जो शब्द रहेगा, अब इस हसती की क्रिया हम किसके रूप में लेंगे? हमेशा एक वचन के रूप में लेंगे। हमेशा हम किसके रूप में लेंगे? एक वचन के रूप में। लेकिन यहां पर क्या हमने आपको बताया है कि जो आपकी क्रिया रहेगी, कहने का मतलब है जो क्रिया रहेगी वो भी आपकी यहाँ पर कौन सी पाई जाएगी? यहाँ पर यही वाली क्रिया जो है वो आपकी पाई जाएगी। कहने का मतलब है आत्मनेपदी के। हमने अगर यहाँ नहीं लिखा है, ये अकर्मक क्रिया तो होगी, लेकिन ये भी जो है वो किसके रूप में रहती है? आत्मनेपदी के रूप में जो है वो आपकी पाई जाती है। तो यहाँ पर भी आत्मनेपदी के रूप में क्रिया होगी, लेकिन ये अकर्मक होगी। अब यहाँ पर हसती की आत्मनेपदी की क्रिया क्या होगी? हस्यते। तो आपका छात्रेण हस्यते ये किसमें बदल गया है? भाववाच्य में क्या कर गया है? आपका बदल गया है। तो ये भाववाच्य में बदल गया है, छात्रेण हस्यते। आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक और लिख लो यहाँ पर, छात्रा, छात्रा हसंती, छात्रा हसंती, छात्रा हसंती आ गया। अब ये छात्रा हसंती किसमें है? कर्तवाच्य में दिया गया है। अब छात्रा हसंती कर्तवाच्य को किसमें बदलना है आपको? उसमें बदलना है भाववाच्य में। तो भाववाच्य में छात्रा, तो छात्रा को सबसे पहले हम किसमें लेते हैं? यानी कहने का मतलब है आपका तृतीय विभक्ति में लेते हैं। तो अब यहाँ छात्र है नहीं, छात्रा है, और छात्रा का रूप लता के रूप से चलता है। तो लता का तृतीय विभक्ति क्या होता है? लताए। तो यहाँ पर क्या आएगा? छात्रे, छात्रेया, यानी कि आपका जो आएगा वो क्या आएगा? छात्रेया। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा छात्रेया। तो आपका लताएया यानी कि लताएया के रूप से चलता है, लतेया। तो यहाँ छात्रेया के रूप से चलेगा। और अब हसंती, तो यानी यहाँ पर आत्मनेपदी की प्रथम पुरुष एक वचन लेंगे तो क्या होगा? हस्यते, यानी क्या आएगा? हमेशा हस्यते। तो ये जो है वो किसमें बदल गया है? भाववाच्य में जो है वो बदल गया है। पहचानने का तरीका यही है, जब भी आपको सीधे सीधे यहाँ पर आत्मनेपदी में क्रिया हो और बीच में कर्म ना दिया हो, तो सीधा सीधा आप किसके लिए मानेंगे? भाववाच्य के लिए क्या करेंगे? मानेंगे। तो हम यहाँ और लिख लेते हैं एक दो उदाहरण ताकि आप समझ पाए। देखना, देखो यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख दे रहे हैं। अधिकतर ऐसी उदाहरण जो है वो आपके पूछे जाते हैं। जैसा पहला उदाहरण है, यहाँ है, दिया गया है, एक मिनट, मयूरः नृत्यति, बताओ इसका भाववाच्य क्या होगा? और दूसरा दिया गया है मयूरः नृत्यन्ति, तो इसका भाववाच्य क्या होगा? बस ये दो और बना लो तो अपना काम कंप्लीट है। ठीक है ना? अच्छा एक और ले लो, 3-4 ले लो, कम 3 ले लो कम से कम। ठीक है ना? जैसे यहां पर लिख दिया तुम गच्छति, तो ये तीसरा हो गया। और यहां पर चौथा लिख दिया आपका अहम पठामि, इसका बताओ कर्तवाच्य का भाववाच्य। तो देखते हैं पहला, सबसे पहले दिया गया है मयूरः। तो मयूरः मयूर के रूप से चल रहा है, प्रथम विभक्ति तृतीय विभक्ति में बदलेंगे तो मयूरेण, रामेण, मयूरेण।
नृत्यति किस में जाएगा, आपका यते शब्द में जोड़ेगा तो नृत्यते, तो नृत्यति का सीधा प्रथम विभक्ति बन गया नृत्यते। फिर आ जाओ मयूरः, अब यहाँ पर जो मयूरः है ये लता के रूप से चलेगा, तो लता का जो रूप है वो है मयूरेया, यानी कि मयूरेया, यानी कि मयूरेया, यानी कि अय की मात्रा और अहा, और यहाँ पर तो हमेशा प्रथम विभक्ति आएगा नृत्यते। ये तो भाववाचक में एकदम ही प्रकट कर लो, प्रथम पुरुष एक वचन आपका आएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। त्वम, अब त्वम का तृतीय विभक्ति रूप क्या होता है, अभी बताया त्वम का तृतीय विभक्ति रूप होता है आपका, यहाँ पर अब त्वया है तो त्वयम का तृतीय विभक्ति ते, ध्यान करो, यानी कि इसके अंतर्गत त्वयम का तृतीय विभक्ति कहने का मतलब है त्वया आएगा, त्वया, ध्यान रखना, त्वम का क्या आएगा त्वया, तो त्वया, ये त्वया चलेगा। अब गच्छति का क्या रहेगा गम्यते, तो कितना सरल है सर, अहम का क्या आएगा मया, और पठामी का पठ्यते, यानी कि पठामी का पठ्यते, तो ये तो बहुत सरल है सर, आप तुरंत ही देख के क्या कह लोगे, पहचान लोगे। जैसे यहाँ पर कर्ता तृतीय विभक्ति में है और क्रिया जो है वो एक वचन प्रथम पुरुष में है, सीधा सीधा आप क्या लगा दो, कर्म वाच्य लगा दो, सॉरी भाव वाच्य लगा दो, क्योंकि इसमें कर्म उपस्थित नहीं, ठीक है। तो कंप्लीट हो गए सर, इतने सरल सरल ही हमको आते हैं, तो उसी प्रकार से सरल सरल हमने आपको करा दिए। चलिए।